इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन, ठीक है ना। इसमें एसन हम पढ़ रहे हैं कि टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे करते हैं, किसके ऊपर, स्टील के ऊपर। अब हम टिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं जी स्टील के ऊपर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि पहले साल्ट लेते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पहले तैयार करते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो सा होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक ये पूरा जो सा है, ठीक है ना, ये वुड का बना हो सकता है, यानी कि कोई ऐसा मटेरियल के जिसमें से करंट पास ना होता हो, ठीक है। वो वाला मटेरियल लेना जिसमें से करंट पास ना होता हो। इसकी वजह भी है, वो मैं आपको एंड में बताऊँगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लेना है और दो इलेक्ट्रोड लेने हैं। दो इलेक्ट्रोड, जोन सा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, एनोड, और जोन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, ठीक है ना, कैथोड, ठीक है ना। दोनों इलेक्ट्रोड्स ही हैं, समझ लें कि दोनों इलेक्ट्रोड्स ही हैं, बस वो अलग बात है कि इनके नाम अलग हैं। ये क्या है, पॉजिटिव, ये एनोड है, ये कैथोड है, क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है इसलिए ये एनोड है, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए ये कैथोड है, ठीक है ना। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ए है, ए एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि ये ए किससे मुशाबित रखता है, ए किससे मुशाबित रखता है, ऑक्सीडेशन से, ठीक है, ऑक्सीडेशन से मुशाबित रखता है। और ऑक्सीडेशन यहाँ पर ओ आ रहा है, ओ का मतलब O2, यहाँ पर O2 क्या होगी, ऐड हो रही होगी। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ये दोनों क्या होंगे, रिमूव हो रहे होंगे, ठीक है, समझ आ गई आपको। यहाँ पर एनोड पर हमने ऐसी मेटल लेनी है कि जिसको हमने ख़त्म करना है, यानी कि ऐसी मेटल कि जो बाद में ख़त्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉइंग वाली मेटल, डिस्ट्रॉइंग मेटल लेनी है, ऐसे याद रख लो कि जो ख़त्म हो जाएगी बाद में। और कैथोड इससे बिल्कुल उल्ट है, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होती है, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होती है और हाइड्रोजन क्या होती है, ऐड, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऐड। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेटल क्या होता है, एडिशन, मेटल की एडिशन होती है और एक लेयर बनती है, ठीक है, समझ आ गई आपको। ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। अब उसके बाद अब हम पढ़ते हैं क्या है, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर, अब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन पढ़ रहे हैं। इसमें हमें पता है कि यहाँ पर पानी भी है, यहाँ पर इस सोल्यूशन में, ये सोल्यूशन किसका बना हुआ है, इसमें क्या है, इसमें H2O भी है, प्लस इसमें टिन साल्ट भी है, कि टिन SN की बात कर रहा हूँ, टिन सल्फेट, ठीक है ना, ये साल्ट भी है और पानी भी है इसमें। ये दोनों क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, और इस सॉल्यूशन के अंदर ये एनोड है और ये कैथोड है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल, ये मेटल है, ठीक है ना। ओके, समझ आ गई। ये टिन मेटल है, ये क्या है, ये टिन मेटल। अब उसके बाद जैसे ही ये स्टील का चम्मच है, ठीक है ना, मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से पहले हम इसे अल्कलाइन सॉल्यूशन से धो लेते हैं, या फिर आप इसे धो लें उससे, अल्कलाइन सॉल्यूशन का मतलब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से धो सकते हैं, जो आपके साबुन में मौजूद होता है, साबुन से आप इसे धो सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अल्कलाइन अर्थ मेटल से या फिर किसी एसिड से, ठीक है, HCl किसी भी एसिड से, एसिड इसके ऊपर गिराएंगे तो ये धुल जाएगा। कोई सा भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें, इसके ऊपर गिरा दें और ये धुल जाएगा, यानी कि इसके ऊपर से रस्टिंग ख़त्म हो जाएगी, रस्टिंग पार्टिकल्स, जो उनसे रस्ट पैदा करने वाले जो पार्टिकल्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। रस्टिंग जो उनसे रस्टिंग मटेरियल जो उनसा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम इसे इस सोल्यूशन में डालेंगे। इस सोल्यूशन में इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसकी करनी है, हमने टिन की। टिन को हमने एनोड पर लेकर जाना है, क्योंकि ये डिस्ट्रॉइंग मेटल है, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है ना। एंड में ये सारी मेटल डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ये सारी डिस्ट्रॉय होकर किसके ऊपर लगेगी, इसके ऊपर, इसलिए हमने कैथोड बनाया। और यहाँ पर एक साल्ट लेना, साल्ट क्या होगा, टिन का ही साल्ट होगा वो, यानी कि इस मेटल का ही साल्ट होगा, ठीक है, समझ आ गई आपको, ठीक है ना। इस मेटल का साल्ट ले ही नहीं सकते, क्योंकि मेटल कौन सी यूज़ हो रही है यहाँ पर, ये वाली मेटल, इस मेटल का अहम रोल है इस बीकर में, एनोड वाली, इसलिए हम इस एनोड वाली मेटल का ही साल्ट लेंगे, ना कि ये कैथोड वाली का, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ले लिया, कैथोड पर और एनोड पर जो से रिएक्शन है वो हम लिखते हैं। सबसे पहले आयोनाइजेशन होती है, ठीक है ना, तीन चीज़ें होती हैं, आयोनाइजेशन, एनोड पर रिएक्शन और कैथोड पर रिएक्शन। आयोनाइजेशन में जो सा टिन सल्फेट है, ठीक है ना, टिन सल्फेट जो सा है ये 2+ सल्फेट के 2- साइन में टूट जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद कैथोड, एनोड पर क्या होता है, एनोड में ये जो से टिन प्लस आइन है ना, ये वाले एनोड की बात कर रहा हूँ, ये वाला एनोड, एनोड पर क्या होता है कि एनोड पर, यहीं पर ही लिख देता हूँ कन्फ्यूजन ना हो,
कि जो सा है एनोड जो सा है यहाँ पर चूँकि ये एनोड है ना, इसमें ऑक्सीडेशन होगी, यानी कि इस मेटल पर ऑक्सीडेशन होगी। इस मेटल में क्या होगा, इस मेटल में जो सा टिन होगा ना, जो सा टिन होगा वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा। ये देखें 2 इलेक्ट्रॉन खारिज किया इसने, और ये किस में जम हो गया, इस सोल्यूशन में, ये अंदर चला जाएगा। ये टिन प्लस भी इस सोल्यूशन में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक तो ये सोल्यूशन का अपना टिन का आयन है और एक टिन का आयन प्रोवाइड किया इस मेटल ने, ठीक है। अब ये दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खारिज किया। इलेक्ट्रॉन खारिज करने का मतलब क्या है कि इसने एक अच्छा काम किया, इलेक्ट्रॉन अच्छा काम किया, अच्छा काम करने एक पॉजिटिव काम किया, तो कितना पॉजिटिव काम किया, 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है उसने नेगेटिव काम किया है, ठीक है, तो उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है ना। अब ये दोनों जो उनसे हैं यहाँ पर करके एक लेयर बना देंगे ऐसी, 3 के आयन जो उनसे हैं यहाँ पर करके एक लेयर बना देंगे, ऐसे करके एक लेयर बना देंगे, ऐसे 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 करके ये लेयर बना देंगे। 3+ आयन जो बना दिए हमने लेयर। अब उसके बाद 3 आयंस की लेयर बन गई, डिपॉजिट हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो से हैं वो लेंगे, क्या होगा, यहाँ पर लेयर तो बन गई है। अब जो से ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये जहाँ पर ये पहले खारिजी, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं और यहाँ की तरफ आए हैं, तो यहाँ इन्हें टिन आयन मिलेंगे, ये जो से ये वाले टिन आयन, ये दोनों टिन आयंस मिलेंगे। तो क्या होगा कि कैथोड पर, इस कैथोड पर रिएक्शन होगा, टिन आयंस क्या करेंगे, जो उनसे एनोड पर मौजूद, जो उनसे कैथोड पर मौजूद होंगे, वो क्या करेंगे, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को हासिल कर लेंगे और क्या बना देंगे, एक टिन मेटल बना देंगे। और टिन मेटल जो उनसी होगी ये इसके ऊपर जम हो जाएगी, ऐसे करके एक लेयर बना देगी, ठीक है ना। ये लेयर जो उनसी होगी इसे प्रोटेक्ट करेगी, किससे, रस्ट से प्रोटेक्ट करेगी, ये स्टाइलिश बन जाएगी, ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छा दिखेगी ये। और ये दूसरी ये कि हार्ड होगी, जल्दी टूटेगी नहीं है, चम्मच नीचे गिरेगी तो, ठीक है। समझ आ गई। हमने यहाँ पर आयनाइजेशन भी कर ली, एनोड पर रिएक्शन भी कर लिया, कैथोड पर रिएक्शन भी कर लिया, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना, हमने लो सॉल्व कर लिया, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब आप ये सोचते होंगे कि यहाँ पर सल्फेट आयंस भी तो आ सकते थे, ये सल्फेट आयंस ये किधर गए हैं, ये दोनों आयंस तो हमारे पास जो से हैं, एक तो इस सोल्यूशन का आयन है, इस सोल्यूशन का आयन है टिन का आयन, और एक है जी इस मेटल का अपना आयन। ये दोनों आयन जो से हैं ये टिन में तो तब्दील हो जाएंगे, अब सोल्यूशन में सल्फेट आयन रह जाएंगे। तो ये सल्फेट आयन कहाँ पर जाएंगे, सल्फेट आयन जिनका यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, सल्फेट आयन जो से सोल्यूशन के इस तरफ रहेंगे, ठीक है ना, इस तरफ जो से हैं, इस तरफ सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज रहेगा, और इस तरफ जो सा है इस तरफ सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ये सारा चार्ज जो सा 10+ का वो इधर रहेगा, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ओके, ठीक है, ये है बस। और हमेशा ये भी याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो से हैं वो नेगेटिव से निकलकर इधर की तरफ जा रहे हैं ना, नेगेटिव से ही उसकी डायरेक्शन शुरू होगी ना, जबकि करंट की जो सी है वो इसके मुखालिफ होती है, इलेक्ट्रॉन के मुखालिफ होती है करंट की डायरेक्शन। ये भी याद रखना कि करंट की डायरेक्शन, अगर ये हमेशा याद रखना, करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टर्मिनल से टू द नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। और जो सा ये है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किस पर, ये नेगेटिव टर्मिनल से शुरू होते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। समझ आ गई, ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर।